हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश डायरी में और मैं हूं आपका दोस्त विजय। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सहायक अध्यापक एलटी के जो अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया होने वाली है 9 जनवरी से, जिसमें कि हिंदी, सामान्य अध्ययन और फिजिकल एजुकेशन यानी व्यायाम शिक्षक के जो है अभी यहाँ पदों पर जो अभिलेख सत्यापन होना है वो 9 जनवरी से स्टार्ट है। इससे पहली वीडियो में मैं सब कुछ बता चुका हूँ आपको कि किस तरह से आपको अभिलेख सत्यापन का फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स को कैसे लगाना है और भी बहुत सारी जानकारी मैं आपको वीडियो में दे चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। लेकिन उसके बावजूद कुछ सवाल जो हैं आपके रह गए, जिनके जवाब आपको चाहिए, उन जवाबों को देने के लिए ही मैंने आज ये वीडियो बनाई है। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। शेयर उन तमाम लोगों को करें जिनका अभिलेख सत्यापन आपके साथियों का होना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो आपकी सबसे पहली समस्या थी वह अंक तालिका में नाम से संबंधित त्रुटि। देखिए, अगर आपके हाई स्कूल से लेके मास्टर्स तक या फिर किसी भी ऐसे सर्टिफिकेट पे नेम से रिलेटेड कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप उसके लिए एक एफिडेविट ज़रूर बना लेंगे। और गर्ल्स के लिए ख़ास बात है कि गर्ल्स का क्या होता है, कई बार उनके हाई स्कूल की मार्कशीट पे कुमारी लिखा होता है, जैसे कुमारी रिया, अगर मैं यहाँ लिख दूँ कुमारी रिया, तो देखिए ये कुमारी लिखा होता है, लेकिन यही चीज़ जब वो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो कभी नहीं भी लिखा होता है, कभी लिखा भी होता है। तो क्या है कि कभी कुमारी लिखा होता है, कभी नहीं लिखा होता है। तो इसके लिए आप एफिडेविट ज़रूर बना लें कि मतलब आपके हाई स्कूल मार्कशीट पे कुमारी लिखा है, लेकिन जो है आगे जो है आपका ग्रेजुएशन में नहीं लिखा है। तो इसके लिए आप एफिडेविट ज़रूर बना लें, क्योंकि नाम में किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए एफिडेविट ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि बाद में आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो, कि एफिडेविट बना लें। देखिए, दूसरा, रोजगार कार्यालय पंजीकरण सर्टिफिकेट। तो काफ़ी सारे जो बच्चे हैं उन्हें इससे संबंधित बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि सबसे पहले उन लोगों ने उसका अब जो है रिन्यूअल करवा दिया है, यानी नवीनीकरण करा दिया है, और नवीनीकरण के बाद जो है उसकी जो जारी दिनांक वगैरह होता है वो परिवर्तन हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है। तो देखिए, अगर आपने नवीनीकरण कराया है तो आपके पास पुराना भी तो होगा। अगर आपके पास पुराना भी है तो आप दोनों को लेके जाएंगे, नवीनीकृत भी ले जाएंगे और पुराना भी ले जाएंगे। देखिए, नवीनीकरण के बाद उस पर जो डेट जो पुरानी वाली है, जारी दिनांक भले ही बदल जाता है, लेकिन उस पे वो वाली डेट भी मेंशन होती है जो आपके पुराने वाले पे होती है। ठीक है, वो डेट उस पे लिखी होती है, तो उससे भी आप क्लियर करवा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी डेट तो अलग है तो आप बता सकते हैं रिन्यूअल कराया हुआ है और उसमें डेट दी होती है पुरानी। मान लो कि आपने पंजीकरण 2018 में कराया हो और अब जो है उसका जारी दिनांक 2021 या 22 दिखा रहा हो, लेकिन उसमें 2018 की वो डेट भी एक जगह पे मेंशन होती है। आप ध्यान से देख लीजिएगा, अपना सर्टिफिकेट उठा के उस पर लिखा होता है। लेकिन अब समस्या है, कई लोग का कहना ये है कि उनका जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है उसमें दिक्कत ये आ गई है कि उसका नवीनीकरण नहीं हो सकता और उनके पास वो पुराना ही पड़ा है। तो क्या उसका, अब तो वो डेट भी एक्सपायर हो चुकी है उसको नवीनीकरण करने की, यानी रिन्यूअल डेट जो है अब वो निकल चुकी है। अब तो अगर वो जाएंगे तो उन्हें दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो आप इतनी जो है टेंशन ना लें। अगर आपके पास फॉर्म फिल करते वक्त जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट था आपको वही लेके जाना है। बस वो उस वक्त वैध होना चाहिए। उस वक्त अगर वो वैध था तो आप उसी को लेके जाइए, उसी को अपने डॉक्यूमेंट्स में लगाइए। आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, देखिए मेनली क्या होता है कि जो हमने फॉर्म फिल करते वक्त जो सर्टिफिकेट दिखाए होते हैं, दिखाने वही होते हैं अभिलेख सत्यापन में। उसके बाद आप कोई नए से बना के ले आओगे तो वो नहीं चलता है। तो आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें कि अगर आपके पास पुराना है और अब आप उसको नवीनीकृत भी नहीं करा सकते, एक्सपायर हो गया है, तो आप पुराना ही लेके जाएं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अच्छे से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपकी ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो पंजीकरण सर्टिफिकेट से संबंधित समस्या है ये पूरी हो गई होगी। मतलब समझ में आपको आ गया होगा कि अगर आपके पास पुराना है, नया नहीं है, तब भी आप लेके जाइए। अगर उसकी डेट चली गई है तो पुराना लेके जाइए। अगर आपने नवीनीकरण करा दिया है तो आप कीजिए क्या, आप दोनों लेके जाइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तीसरा जो है वो सीटेड सर्टिफिकेट से संबंधित है। इसको मैं थोड़ा बाद में बताता हूँ, पहले स्थायी निवास के बारे में बताता हूँ। कई लोगों का कहना है कि उनके आधार पर जो है, आधार पर जो है पता अलग है और वैसे अलग है। तो देखिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वहाँ स्थायी निवास प्रमाण पत्र को देखा जाता है, उसी के आधार पर जो है फ्यूचर में जो भी आपका वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह जो भी इंटरनली जो जांच चलती है, वो आपके स्थायी निवास के ही
एड्रेस पे होता है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि आपके आधार में पता कुछ और है और स्थायी निवास में कुछ और है, ठीक है। क्योंकि मेनली ये है कि स्थायी निवास वाला ही मान्य होता है, आधार जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है। अब देखिए, आधार पे भी अगर आपके नेम में कहीं समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उस पे भी एक एफिडेविट ज़रूर बना लें कि आधार में आपके नाम से संबंधित कोई लेटर, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कई बार डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम होती है, तो आप उसके लिए ज़रूर एक क्या बना लें, एफिडेविट बना लें, ठीक है। अब जो है आज का जो एक लास्ट पॉइंट है, ये है आपका सीटेड सर्टिफिकेट और मार्कशीट। कई बच्चों को लग रहा है कि ये मार्कशीट और सीटेड सर्टिफिकेट जो है वो एक ही तो चीज़ है, क्योंकि एक में सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन आज मैं इसका प्रूफ आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ कि दो चीज़ें इसमें होती हैं, एक सर्टिफिकेट होता है, एक मार्कशीट होता है, और इसके बाद आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, मुझे यही उम्मीद है। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक सीटेड मार्कशीट और उसमें और सर्टिफिकेट कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। अब देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ मार्कशीट, सीटेड की मार्कशीट। देखिए, मार्कशीट इस तरह से है, आपने अगर मे बी शायद 2019 से या 18 से जो है डिजी लॉकर पे अब ये डाउनलोड करना पड़ रहा है। अब ये जो है पहले से एड्रेस पे आता था, जिनके पास पुराना है उनको तो शायद सर्टिफिकेट ही मिलता है और उस पर सब कुछ लिखा होता है, तो उनका चल जाएगा। लेकिन जो आप डिजी लॉकर वाले हैं, जिन्होंने 2019 में या फिर 2020 में, 2021 में इस तरह से किया हुआ है, 2020 तक का ही शायद चलेगा क्योंकि 21 में तो एग्ज़ाम ही हो चुका है। तो अगर आपने सीटेट किया हुआ है, यूटेट वालों की के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, यूटेट का तो बस एक में सब कुछ दिया हुआ है। अगर आपने 2019-20 में सीटेट किया और सीटेट ही आपने दिखाया है, तो देखिए सीटेट की मार्कशीट जो है वो डिजी लॉकर पे ऐसे मिलेगी। इसमें लिखा भी होता है, क्या लिखा होता है इस पर, थोड़ा मैं इसको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए इस पर लिखा होता है मार्क्स स्टेटमेंट। ऊपर से देखिए मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ सबसे टॉप में, देखिए जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो। मार्क्स स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। ये देखिए, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली से सीटेट की दिसंबर 2021 का ये किसी की जो है यहाँ पर मार्कशीट है। तो ये मार्कशीट देखिए, मार्क्स स्टेटमेंट इस पर दिया हुआ है। तो देखिए ये मार्क्स स्टेटमेंट दिए हुए है और इसकी खास बात ये है कि इसमें आपको, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड नहीं लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें सिर्फ मार्क्स दिए हुए हैं, सिर्फ नंबर दिए हुए हैं, इस तरह से आप सिर्फ मार्क्स देख सकते हैं, बट इसमें क्वालिफाइड या फिर नॉट क्वालिफाइड नहीं लिखा हुआ है। ये आपको ध्यान देना है। डिजी लॉकर पर जाके देखिए, डाउनलोड कीजिए अपने डिजी लॉकर पे जो आधार वगैरह होता है वो नंबर डाल के आप आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके कलर जो है पीडीएफ निकाल के उसको प्रिंट करके लैमिनेट करके उसको एक डॉक्यूमेंट की तरह यूज़ कीजिए। तो देखिए ये मार्कशीट है, इस पर मार्क्स स्टेटमेंट लिखा है, मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये तो है मार्कशीट, ठीक है। अब जो है ये दिखाने जा रहा हूँ इसका सर्टिफिकेट। देखिए सर्टिफिकेट पर लिखा भी है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, देखिए ऊपर से यहाँ पर आपको साफ तौर पे दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। वहाँ क्या लिखा था, मार्क्स स्टेटमेंट। तो दोनों में डिफरेंस है ना, क्योंकि वो जो है वो मार्कशीट है और ये सर्टिफिकेट है। और सर्टिफिकेट और मार्कशीट की पहचान करने के लिए सबसे पहले तो आप ऊपर ये लिखा हुआ देख सकते हैं। अगर ये भी समझ में ना आए तो ये नीचे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिजल्ट क्वालिफाइड ये लिखा हुआ है। यहाँ पर डेट वगैरह पूरी मेंशन की हुई है, लेकिन मार्कशीट पे ये मेंशन नहीं था, ठीक है। तो ये क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड इसमें दिया हुआ है और ये सर्टिफिकेट है, और वो वाली जो है वो मार्कशीट है। तो इन दोनों पर आपको ध्यान देना है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ टॉप में इस जगह पर लिखा हुआ है क्या, मार्क्स स्टेटमेंट, तो ये यानी मार्कशीट है। और अगर यहीं पे दूसरी को देखें, वहाँ ऊपर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ बीच में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए दोस्तों, आपको लगभग सारी चीज़ें मैंने इन दो वीडियो में बता दी है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं और वहां पे देख लें। और उम्मीद है कि आप सभी की सारी जो क्वेरीज़ हैं वो फिनिश यहाँ पर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई बात रह गई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपने ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें उन लोगों को जिनका अभिलेख सत्यापन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।